फखर जमान ने अगर बाबर आजम के हक में ट्वीट नहीं किया तो फिर किया किसने? क्योंकि इस वक्त अभी जो एक चीज चल चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर, वो कहीं ना कहीं पर एक तरफ लेकर जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट को। जो फखर जमान का ट्वीट था वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी हाइप क्रिएट कर चुका है। क्योंकि इस वक्त सुबह सुबह आज के दिन फखर जमान के जो बड़े भाई हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि हम साया कॉरपोरेशन को छोड़ रहे हैं, फखर जमान मजीद साया कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते, हम खुद काम करेंगे। फखर जमान ने अगर ट्वीट नहीं किया तो फिर किया किसने? सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये साया कॉरपोरेशन है क्या, ये कैसे चलता है, प्लेयर इसके नीचे कैसे रहते हैं। ये एक कंपनी है, आप समझ लें कि ये प्लेयर जो जितने भी प्लेयर हैं, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और चंद प्लेयर हैं, ये उस कंपनी को समझ लो कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, हर चीज उस कंपनी को देकर बैठे हैं। इसके अलावा जितने उनके एड्स वगैरह आएंगे, जितना उनको अपना कोई अगर प्रमोशन मिलती है वो जाए वहां पर ऐड करने के लिए तो वो कंपनी उनको भेजती है। जितने बिजनेसेस हैं, बाबर आजम के जो बिजनेस है वो यही कंपनी हैंडल करती है। मोहम्मद रिजवान के जो बिजनेस हैं वो भी यही हैंडल करती है, यही कंपनी साया कॉरपोरेशन ये हैंडल करती है। मतलब ये बहुत बड़ी एजेंसी समझ लें आप कि ये एक एजेंसी हो गई जो प्लेयरों के तमाम चीजों को खुद देखती है। तो ये जो ट्वीट किया गया ये फखर जमान ने नहीं किया गया, ये उस इदारे के किसी आदमी की तरफ से किया गया और बाबर आजम की सपोर्ट में। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहले पहले ऐसा भी हो चुका है। बाबर आजम, आपको याद होगा कि बाबर आजम की चैट लीक हुई थी, तो वो चैट भी यहीं से लीक हुई थी, आपको मैं बता दूं, चैट भी यहीं से लीक हुई थी। मैसेजेस भी खुद किए गए थे, बाबर आजम ने अपने अकाउंट से उस वक्त मैसेजेस नहीं किए गए थे। ये जो सलमान है, सीईओ सलमान नसीर, इन्होंने मैसेज किए थे, ये साया कॉरपोरेशन का कोई आदमी था उसने जवाब दिया था उस टाइम पे, फिर ये चैट को लीक कर दिया गया था। बाबर आजम ने सीईओ सलमान है उनको कोई भी किसी भी किस्म का जवाब नहीं दिया था, ये 100% आज आपको मैं कंफर्म कर दूं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी प्लेयरों के तमाम काम को हैंडल करती है, जो भी वर्क होगा प्लेयरों का ये खुद हैंडल करती है, प्लेयरों को अपनी टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बाबर आजम है, उनको अपने अगर कोई बिजनेसेस हैं उनके, तो उनको एक अपनी अलग टीम बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपना बिजनेस इस कंपनी को दे देंगे, वो ये कंपनी खुद बिजनेस को कवर करेगी, कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, मेरे काम क्या क्या है, मेरे ट्यूटर हैंडल कैसे करना है, ये कंपनी सब करेगी। लेकिन फखर जमान को जिस तरीके से हुआ, फिर फखर जमान भी नहीं आया मीडिया के आगे कि यार ये मैंने नहीं किया ट्यूट, या फिर कोई और मसले मसाइल कुछ भी बोला जाता है, लेकिन फखर जमान की तरफ से नहीं बोला गया, जिससे साफ साफ जो आज सुबह उनके बड़े भाई हैं उन्होंने जो आज ट्वीट किए उससे ये सब कुछ सामने निकल के आता है कि कहीं ना कहीं पर फखर जमान ने वो ट्वीट नहीं किया था बाबर आजम के हक में, बल्कि ये जो साया कॉरपोरेशन कंपनी है इसका एक बड़ा एजेंट है, उसने जो है वो ये ट्वीट किया था बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए। और ये इदारा बाबर आजम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो साया कॉरपोरेशन है, लेकिन काफी क्रिकेटर्स को जो है वो इसका हिस्सा भी है, फखर जमान भी इसका हिस्सा है, लेकिन अब उन्होंने अलहदी इख्तियार कर दी। अब ये जो साया कॉरपोरेशन है ये एक बहुत बड़ी, जैसे आप एजेंसी कह लें वो यही समझ लें, क्योंकि ये एजेंसी इतनी बड़ी है कि फखर जमान के भाई ने जो ट्वीट किया था सुबह वो उन्होंने अगले घंटे के अंदर डिलीट कर दिया था। मतलब पावर है कहीं ना कहीं पर तो डिलीट हुआ है ना, वरना तो आप सोचें कि कोई डिलीट कर सकता है ये किया गया ट्वीट के भाई हम अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। अब वो जो फखर का जमान के जो काम होंगे वो फखर जमान के भाई कह रहे हैं कि हम खुद करेंगे, हम अपनी खुद की टीम बना लेंगे, हमें साया कॉरपोरेशन के साथ नहीं चलना। लेकिन साया कॉरपोरेशन भी पीसीबी के साथ होता है। लास्ट टाइम इंजमामुल हक का जो इंसिडेंट हुआ था, जब वो चीफ सिलेक्टर थे, उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए थे कि वो प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, ये वो करते हैं, बहुत सारे इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए थे। तो वो कंपनी के इसी कंपनी के साथ थे, यही कंपनी उनके काम हैंडल कर रही थी। मोहम्मद रिजवान का भी एक प्रॉपर्टी का वर्क है, वो यही कंपनी उसको जो है वो हैंडल करती है। मोहम्मद रिजवान का भी एक प्रॉपर्टी का काम है, वो यही कंपनी उसको हैंडल करती है। बाकिया क्रिकेटर्स हो गए, साबिक क्रिकेटर्स हो गए, उनके काम भी यही कंपनी देखती है। जितने भी क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से जितने भी बड़े बड़े नाम है वो ये साया कॉरपोरेशन ही उनके वर्क देखती है। तो ये जो ट्वीट किया गया ये फखर जमान की तरफ से नहीं किया गया। अब पीसीबी क्या एक्शन लेता है, पीसीबी क्या करेगा, पीसीबी को करना चाहिए, फखर जमान को बोलना चाहिए था सोशल मीडिया पर खुलकर, अगर ऐसी बात है तो जो मैंने आपको बताई है इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है वो यही है। अगर ऐसी ही बात है फखर जमान ने ट्वीट नहीं किया था, वो किसी एजेंट ने किया था वहां बैठकर बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर फखर जमान को भी सोशल मीडिया पर आकर साफ साफ बोलना चाहिए। उसके अलावा पीसीबी को भी कहीं ना कहीं पर एक्शन लेना चाहिए और बाबर आजम को भी मैदान में आना चाहिए साया कॉरपोरेशन
बाबर आजम को भी छोड़ देनी चाहिए। अगर यहाँ तक फखर जमान का आज कैरियर डूब रहा है एक कंपनी की वजह से, एक एजेंट की वजह से, तो कहीं ना कहीं पर बाबर आजम का भी कैरियर कल को डूबेगा। तो बाबर आजम को भी चाहिए कि इस जो कंपनी, अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी बात है कि इस कंपनी ने किया है ट्यूट, जो मैंने आपको बताई है, किसी बड़े एजेंट ने ट्यूट किया है बाबर को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर फखर तो साइडलाइन हो गए, वो साया कॉरपोरेशन के साथ मजीद वर्क नहीं करेंगे, वो अपना काम खुद देखेंगे। तो फिर बाबर आजम को भी चाहिए वो भी इस कंपनी से अलहदगी इख्तियार करें। लेकिन मैं आपको एक दफा फिर बता दूं, ये कंपनी पीसीबी के साथ मिलकर ही काम करती है। तो ये रिपोर्ट थी भाई, बहुत खतरनाक सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। फखर जमान का मामला डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि पीसीबी को दरगुजर कर देना चाहिए था, एक मैच विनर आदमी था, छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये मामला ऊपर जब बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। आज उनके भाई ने ये चीज तो साफ कर दी कि फखर जमान ने ट्यूट नहीं किया गया था, बल्कि करवाया गया था। करवाया भी नहीं गया था, बल्कि खुद ही करा गया था फखर जमान के अकाउंट से। ये चीज तो आज साफ हो चुकी है।